तो देखो भाई, तत्व ज्ञान होने के बाद, तत्व ज्ञान होने के बाद, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद कसाय घटाने के लिए क्या करना चाहिए? बाह्य साधन करने चाहिए, वो भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से, उल्टे सीधे नहीं है कि सब हमें कैसे पता चलेगा कि शास्त्रों में सब लिखा हुआ है कि किस विधि से कौन सा साधन पहले छोड़ना, कौन सा साधन घटे। ऐसा नहीं लिखा कि एकदम से सब घटा दो। इसलिए मैं कहता हूँ सभी मुमुक्षुओं को, सभी तत्व अभ्यास करने वाले जीवों को प्रतिमाओं का स्वरूप जरूर पढ़ना चाहिए। अपने यहाँ जो 11 प्रतिमाएं बताई ना, वो बड़ी वैज्ञानिक है, बड़ी गजब की है कि साहब पहली प्रतिमा, दूसरी प्रतिमा, तीसरी प्रतिमा, किसी ने कहा 7वीं ले ले तो सीधी ब्रह्मचारी में बोले ना, पहले ये 6 का हिसाब किताब देखो, अगर ये 6 हो जाए तो फिर 7वीं। गजब है ये सब। और हमारे यहाँ ऐसे खतरनाक आदमी 6 का पता नहीं और 7वीं प्रतिमा ले रखे, और उनसे पूछो 6 का क्या हो रहा, वो कहते 6 तो हो ही रही होंगी, जब 7वीं ले रही। जैसे वो महाराज कह रहे थे ना, हम महाराज है तो सम्मेलन तो हो गई, अब हमें पता भले ही नहीं है। ऐसे इनसे पूछोगे क्यों कि जी तुम यहाँ 7वीं प्रतिमा है तो ब्रह्मचारी की 6, बोले 6 हो रही होंगी, वो तो अपने आप, उनकी चिंता मत करो। क्या चिंता नहीं है, ख्याल में कई ब्रह्मचारी ऐसे बोले हम तो अभ्यास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम वो वाले ब्रह्मचारी नहीं है 7वीं प्रतिमा वाले, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास कर रहे हो, नाम तो पूरा लिख रहे बाल ब्रह्मचारी, उसका सम्मान तो पूरा पा रहे हो। ऐसा समझ लो तुम, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा है, ठीक है ना। तो जब मैं पीएचडी कर रहा था तो 5 साल का था, तो मैंने 2-2.5 साल करा। तो भाई साहब बोले कि तू डॉक्टर लगाया कर। मैंने कहा ना, मैं तो न लगाता। किसी ने पूछ लिया अभी कहाँ है तुम्हारी डिग्री, तो मैं क्या जवाब दूँ? ख्याल में है कि नहीं? मैंने कहा पूरा कर ले तू, ख्याल में, उसके बाद लगाऊंगा। और उसके बाद भी तुम सोचो, जो लगा दे नहीं लगा, मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे अभी भी ज़्यादा लगाने का भाव नहीं आता। क्यों नहीं आता? अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं आता। क्योंकि जो पीएचडी में जो करना चाहिए उसके बाद वो मैं कर ही नहीं रहा। मैं तो अपना व्यापार कर रहा हूँ, ख्याल में है कि नहीं? अगर मैं प्रोफेसर बनता, कुछ कॉलेज वगैरह में जाता तो कहना भी चाहिए। अब मैं उस तरफ है ही नहीं मेरा रुझान। मैं तो ये डिग्री को रख दो एक कोने में, क्या काम की है? ये सारी डिग्रियां पड़ी हुई दुनिया भर की, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। उनकी वैल्यू कब है कि तुम उस लाइन में बढ़ो आगे, ख्याल में है? ऐसे तुमने नाम क्या आगे तो लिख लिया बाल ब्रह्मचारी, ख्याल में। वो कोई पूछता है कि कौन सी प्रतिमा, से कहते कुछ भी नहीं है, हम तो अभ्यास कर रहे हैं। तो भाई साहब लिख क्यों लिया? फिर पंडित अकेला लिख लेते ना है। अरे इतनी पेश, और उसको नाम नहीं लिखे कोई, जरा सा ब्रह्मचारी की जगह किसी ब्रह्मचारी को तुम बोल देना पंडित जी, क्या बोल देना, कहना पंडित जी, ऐसा नाम है पंडित जी फला फला, वो ब्रह्मचारी नहीं लिखना तो लड़ाई हो जाएगी। तो ये सब क्रम से कसाय घटाने का सिस्टम है। पहले उपवास नहीं करना, ख्याल में है ना, एकदम से नहीं करना। थोड़ा थोड़ा भोजन, जैसे 2 टाइम खाते हो तो पहले 2 ही टाइम खाओ, लेकिन कम कम खाओ। 3 रोटी खाते हो तो 2 खाओ, 2 खाते हो तो 1 खाओ। शाम को थोड़ा कम खाओ, उससे धीरे धीरे अपनी स्थिति को नापते चलो, ख्याल में है ना। अष्टमी चतुर्दशी को 5 हरी खाते थे तो अब 2 खाओ, अब 1 खाओ। ऐसे क्रम से, एकदम नहीं कि झटके में छड़प सब छोड़ दो, ऐसे नहीं करना। अपनी कसाय भी देखते रहना, अपने भाव भी देखते रहना, अपने परिणाम, अपना अभिप्राय भी देखते रहना, और सम्यक दर्शन पूर्वक। और ये सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन होता है तो ये जागरण होता है, तभी ये क्लियरिटी होती है कि अपन को अपने को भी नहीं ठगना और दूसरे को भी नहीं ठगना।